चलिए बिना देरी के हम लोग है ना ऑब्जेक्टिव मिलाना शुरू करते हैं। टोटल 50 ऑब्जेक्टिव है। 50 ऑब्जेक्टिव को हम लोग मिलाना शुरू करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था। देखिए वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था, है ना, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका पुर्तगाल। वास्को डी गामा पुर्तगाल का यात्री था। फिर दूसरा प्रश्न है आपका यूरोपवासियों ने दिशा सूचक यंत्र का उपयोग किनसे सीखा। अब देखिए दिशा सूचक क्या, तो दिशा सूचक आपको बताया गया था कि कंपास होता है। देखिए ये कंपास है ना, जो दिशा को बतलाता है, समझ गए, दिशा को बतलाने वाला है ना दिशा सूचक है ना कंपास होता है। ठीक है, तो इसका उपयोग जो है यूरोपवासियों ने अरबों से सीखा था, है ना, तो दूसरा का आंसर हो जाएगा अरबों से। अरबों से। तीसरा है आपका धर्म युद्ध हुआ था, तो धर्म युद्ध किनके बीच हुआ था। तो धर्म युद्ध जो है आपका ईसाइयों और तुर्कों के बीच हुआ था। ईसाइयों और तुर्कों के बीच। अब देखिए चौथा प्रश्न है कोलंबस मूल निवासी था, यानी कोलंबस कहाँ का निवासी था। ये जो है जेनेवा का, है ना। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न में कुछ बदलाव है, इसको ध्यान दीजिएगा कि कोलंबस मूल निवासी था, वो तो था कहाँ का, स्पेन का, लेकिन उसने यंत्र का उपयोग किससे सीखा था, तो जेनेवा के लोगों से सीखा, है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा जेनेवा। फिर आपका पांचवा हेनरी द नेविगेटर। हेनरी द नेविगेटर राजा था कहाँ का, तो हेनरी द नेविगेटर जो राजा है वो था पुर्तगाल का। पुर्तगाल। छठा प्रश्न है आपका नीलगिरी किसका अंग है ना, एक नीलगिरी पर्वत है, वह जो है किसका अंग है ना, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, विंध्याचल, सतपुरा, है ना, तो ये जो है पश्चिमी घाट का हिस्सा, है ना, पश्चिमी घाट। अब है आपका सातवां प्रश्न कश्मीर घाटी किसके बीच स्थित है, तो कश्मीर घाटी जो है जास्कर और पीर पंजाल के बीच स्थित है ना, सातवां हो जाएगा जास्कर और पीर पंजाल। अब आठवां है कि लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, तो लक्षद्वीप जो है आप देखिए भारत के अगर हम देखेंगे तो तीनों और समुद्र है, एक तरफ जो है आपका बंगाल की खाड़ी है, एक तरफ अरब सागर है और एक तरफ आपका है हिंद महासागर। तो लक्षद्वीप जो है आपका पश्चिम छोर की ओर है, यानी पश्चिम छोर की ओर अभी हम बताएं क्या है, अरब सागर, मतलब लक्षद्वीप कहाँ है, अरब सागर में। ये हो जाएगा अरब सागर 9 का, 8 का सॉरी, है ना। अब देखिए 9 है श्रीलंका और भारत के बीच कौन द्वीप स्थित है, श्रीलंका और भारत दोनों के बीच जो है कौन सा द्वीप है, तो द्वीप है रामेश्वरम, क्योंकि श्रीलंका जो है ना भारत का द्वीपीय पड़ोसी देश है। देखिए 9 का आंसर हो जाएगा आपका रामेश्वरम। फिर आपका 10वां प्रश्न है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप स्थित हैं, तो अंडमान निकोबार द्वीप
द्वीप समूह में 233 द्वीप समूह है ना। 10 का हो जाएगा 233। फिर आ जाइए 11 में, तो निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है। और देखिए अपवाह प्रारूप क्या है, नदी जिस दिशा की ओर प्रवाह करती है उसको अपवाह करते हैं, है ना। नदी जो है अगर ढाल की तरफ अगर बहती है तो उसको अपवाह करते हैं। और ये अपवाह प्रणाली जो है 3 तरह का होता है, एक होता है जालीनुमा, एक होता है वृक्षाकार, एक होता है आर्या प्रारूप या केंद्र त्यागी उसको कहते हैं, है ना। तो देखिए इसमें आंसर हो जाएगा आपका द्रुमाकृति, द्रुमाकृति। और देखिए इधर आपका जो है 11 ऑब्जेक्टिव को हम मिलाते हैं, अब इधर आ जाइए, इधर मिलाते हैं 12 में देखेंगे हम लोग, है ना। तो 12वां प्रश्न है लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है। तो लोनार झील जो है ना भारत के, है ना, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र। तेरा प्रश्न है बुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। बुलर झील हो गया आपका जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। फिर 14 नंबर हो गया नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है अमरकंटक। पंद्रह नंबर प्रश्न है बिहार का शोक निम्नलिखित में से किस नदी को कहा जाता है। तो बिहार का शोक जो है कोसी नदी है, और यही कोसी नदी जो है गंगा का सबसे बड़ा सहायक नदी है ना। आपको हम बताए थे, क्लास में बताए थे कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो कोसी नदी, है ना। बिहार का शोक नदी कौन है, तो कोसी नदी, है ना। अब देखिए आगे जानेंगे अमेरिका कब स्वतंत्र होगा। तो अमेरिका जो है 1776 में स्वतंत्र हुआ था, 1776 ईस्वी में। ये है आपका 17वां प्रश्न इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में अपने कितने उपनिवेश स्थापित किए थे। अब देखिए इंग्लैंड जो है ना अमेरिका में जो है ना अपना जो है 13 उपनिवेश स्थापित किया था, है ना। और यही 13 उपनिवेश जो है एक साथ मिलकर, है ना, उस अमेरिका का नाम पड़ गया संयुक्त राज्य अमेरिका। 15वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका का पता किसने लगाया था। तो 15वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका का पता लगाने वाला कोलंबस। सतवर्षीय युद्ध जो है किन 2 देशों के बीच हुआ। सतवर्षीय युद्ध जो है ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच। फिर आपका 20वां प्रश्न अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जब चल रहा था तो वहां का राजा था जॉर्ज तृतीय, जॉर्ज तृतीय। मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो मॉन्टेस्क्यू का रचना था विधि की आत्मा, विधि की आत्मा। 22 नंबर प्रश्न है फ्रांस की राज क्रांति के समय वहां का राजा कौन था। देखिए फ्रांस की क्रांति जो है 1789 में हुई थी, और यहाँ का राजा जो था वो था लुई 16वां, और उसकी रानी का नाम रानी मेरी एडोलेड था, जो फिजूल खर्ची के कारण उसका नाम क्या पड़ा था आप लोग कमेंट में बताइएगा, है ना। अब देखिए 22 नंबर प्रश्न है फ्रांस की राज क्रांति के समय वहां का राजा कौन था। तो लुई 16वां। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है,
14 जुलाई। अब देखिए आगे है कि फ्रांसीसी समाज कितने वर्ग में विभक्त थे। फ्रांस का जो समाज है ना वो 3 वर्गों में बटा हुआ था और हम आपको बताए थे पादरी, कुलीन और सर्वसाधारण वर्ग। अब आप लोग बताइएगा हमको कि पादरी का काम क्या था, कुलीन का काम क्या था और सर्वसाधारण वर्ग का काम क्या था। ये सभी जो है आप लोग हमें बताएंगे, है ना। तो ये 24 नंबर का प्रश्न हो जाएगा, इसका उत्तर 3। फ्रांस में 3 स्टेट्स थे। अब देखिए 3 वर्ग, है ना। अब 25 नंबर प्रश्न, राजा पर नियंत्रण लगाने के लिए, देखिए फ्रांस में राजा पर नियंत्रण लगाने के लिए एक पार्लामा था, है ना। 25 नंबर का हो जाएगा आपका पार्लामा। एक बार आप लोग जो है बढ़िया से ये ऑब्जेक्टिव को मिला देंगे, देख लीजिए सामने सारा जो है आप लोग एक बार मिला लीजिएगा, है ना। 25 तक आप भी मिलाएं हम और आगे बताते हैं, है ना। देखिए अब 26 प्रश्न नंबर जानेंगे, इनमें से कौन सा देश भारत का पड़ोसी नहीं है। तो देखिए नेपाल, श्रीलंका, मालदीव ये सभी पड़ोसी देश है। अब बचा लास्ट एक, है ना, जो है ब्रुनेई। तो ब्रुनेई जो है ये भारत का पड़ोसी देश नहीं है, है ना। देखिए आपका टेनो प्रश्न है 26 नंबर, है ना। ब्रुनेई जो है यह भारत का पड़ोसी देश नहीं है। अब देखिए 27 नंबर में है भारत की मुख्य भूमि के समुद्री तट की लंबाई कितनी है। यानी कि जो आप ये भारत का हिस्सा देखते हैं, निचला हिस्सा, ये हिस्सा जो है भारत का ना समुद्र तट से कितना किलोमीटर टच में है ना, या स्पर्श करती है। तो ये हो गया आपका 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए इधर समझेंगे 28 नंबर क्वेश्चन कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना। तो भारत का कुल क्षेत्रफल जो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है ना। देखिए 28 नंबर लाख वर्ग किलोमीटर। 29वां प्रश्न है, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी है जिसकी सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, निम्नलिखित में से वह कौन सा देश है। देखिए मेरे मित्र जो है एक ऐसे देश के निवासी है जिसकी सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। तो यहाँ पर देखिए नेपाल जो भारत के सीमा के साथ लगती है, बांग्लादेश ये भी भारत के सीमा के साथ लगती है, भूटान ये भी भारत के सीमा के साथ लगती है, और लास्ट ऑप्शन जो है वो है ताजिकिस्तान, है ना। ताजिकिस्तान जो है वो भारत के सीमा के साथ नहीं लगता, है ना। तो ये हो जाएगा इसका नंबर। और 30 नंबर में है भारतीय मानक समय निर्धारित होता है। तो भारतीय मानक समय निर्धारित होता है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, है ना। अब देखिए ये होगा, ये जो आप देख रहे हैं प्रश्न में जो है ना कुछ गलत टाइप हो गया है, तो इसका आंसर ए होगा, है ना। ये जिस बच्चा का अगर टिक किया हुआ है उसके लिए सही। अब आगे ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य को सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो भारत को जो है वीटो पावर प्राप्त नहीं है। 32 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। द हेग में, है ना, द हेग। चिली में लोकतंत्र की बहाली कब हुई। तो चिली में लोकतंत्र की बहाली जो है 2006 ईस्वी में हुई। 34 नंबर प्रश्न है, इन कथनों में कौन सी ऐसी मांग है जो पोलैंड के हड़ताली मजदूरों ने सरकार के समक्ष नहीं रखी है ना।
तो ये आपका हो जाएगा देश में सैनिक शासन की स्थापना की जाए। अब देखिए कोई भी जो है देश जो है या देश के नागरिक जो है ना, वहाँ जो है किसी के अधीन रहना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि हम स्वतंत्र रहें, निष्पक्ष रहें। लेकिन चिली में जो है सैनिक शासन था, पोलैंड में यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी की शासन थी, है ना। तो ये चीज जो है समाप्त करना चाहता था वहाँ की जनता। तो इसको समाप्त करके वहाँ लोकतंत्र को बहाल किया गया। तो वही जो है कहा जा रहा है कि इन कथनों में कौन सी ऐसी मांग है जो पोलैंड के हड़ताली मजदूरों ने सरकार के समक्ष जो है नहीं रखा। तो था देश में सैनिक शासन की स्थापना की जाए, है ना। कोई चाहेगा कि हमारे देश में सैनिक शासन स्थापित हो? नहीं, है ना। देश में सैनिक शासन की स्थापना की जाए। है ना। देखिए 34 नंबर प्रश्न हो गया, है ना। अब जो है इसके पीछे हम लोग जानेंगे, है ना। 35 नंबर जानेंगे, 36 नंबर सॉरी 35 नंबर मिलाते हैं। 35 नंबर प्रश्न है, पहली बार किस साम्यवादी शासन वाले देश में स्वतंत्र मजदूर संघ बनाने की मान्यता प्रदान की गई है? तो हो गया आपका पोलैंड, है ना। 35 का हो जाएगा पोलैंड। पोलैंड, ठीक है। अब आगे, है ना, पोलैंड में 36 नंबर। तो निम्नलिखित में कौन व्यक्ति भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? कौन व्यक्ति जो है भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो वो थे महात्मा गांधी। आप अपना ऑब्जेक्टिव में देख कर ही, है ना, उसको सही गलत का निर्णय करिएगा, है ना। वैसे तो बहुत सारे आदमी नहीं थे संविधान सभा में, लेकिन जो आपका ऑब्जेक्टिव में है वही आपका सही उत्तर है। लोकतांत्रिक संविधान में कौन सा प्रावधान नहीं रहता है? जब जिस देश में अगर लोकतांत्रिक संविधान है तो वहाँ क्या प्रावधान नहीं रहता? तो शासन प्रमुख का नाम, है ना, जो शासक है ना उसका प्रमुख का नाम जो है ना, वो लोकतांत्रिक संविधान में नहीं रहता है ना। शासन, शासन कहाँ गया? शासन प्रमुख का नाम। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय 1928 ईस्वी में किसके नेतृत्व में संविधान का निर्माण किया गया था? तो मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में। मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में। धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा किस देश में या किस देश के संविधान की प्रस्तावना में किया जाता है ना? तो वो हो गया हमारा भारत, भारत देश। भारतीय संविधान की निम्नलिखित कौन सी विशेषताएं नहीं है? साम्यवादी शासन, ये भारत का विशेषता नहीं। साम्यवादी शासन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन पूंजी है? तो किसान का हल, किसान का हल। जो व्यक्ति व्यवसाय में यानी बिजनेस में जोखिम उठाता है उस व्यक्ति को साहसी कहा जाता है ना, साहसी। निम्नलिखित में कौन श्रम के अंतर्गत आती है? तो श्रम के अंतर्गत जो है आपका नौकर द्वारा बच्चों की सेवा, पैसों के लिए फुटबॉल खेलना, वकील का काम करना, यानी उपयुक्त सभी।
उपयुक्त सभी हो जाएगा। पूंजीगत वस्तुएं निम्नलिखित में कौन सी है? मशीनें, हल, ट्रैक्टर, सभी। तो ये सभी हो जाएगा। चल पूंजी निम्नलिखित में से कौन है? बीज, कोयला, कच्चा माल, सभी। तो ये सभी जो है चल पूंजी। देखिए आप लोग को हम बताए 9th क्लास में चल पूंजी और चल पूंजी किसे कहते हैं। चल पूंजी आया और गया, चल पूंजी। और चल पूंजी जो आया और वो अभी कार्य निर्धारित हो रहा है, काम चल रहा है ना, तो वो हो गया आपका अचल पूंजी। समझ गए, जो अस्थायी होता है। अब देखिए इसको एक बार हम लोग प्रयोग करके पुनः प्रयोग कर सकते हैं। अब हो गया आपका बिहार की साक्षरता दर कितनी है। अब देखिए साक्षरता दर आपको हम बताए थे क्या होता है, पढ़े लिखे लोग। तो बिहार में साक्षरता दर जो है 63.82%। बिहार में सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? बिहार में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा पुरुष जो है किस जिला में मिलता है? तो हो गया आपका रोहतास। अब देखिए आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है ना, आर्थिक विकास एक क्या है? प्रक्रिया। 49 नंबर ध्यान देंगे। पूंजीगत वस्तुएं कही जाती है कच्चा माल, कारखाने की मशीन, हल, उपरोक्त सभी ना। तो पूंजीगत वस्तुएं जो है जिसमें पूंजी लगता है वो हो गया आपका कच्चा माल, कारखाने की मशीन, हल यानी उपरोक्त में से सभी। 50 नंबर है भौतिक पूंजी निम्न में से कौन सा है? भौतिक पूंजी हो गया आपका औजार। अब देखिए बच्चों आप लोग जो है ये सभी मिला लीजिएगा। अगर आपको जहां भी दिक्कत लगे है ना, अगर आपको लगे कि आप जो है थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव में मिस्टेक कर दिए हैं तो आप जो है कमेंट बॉक्स में उस ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन को आप पूछ सकते हैं। मैं जो हूँ आपको हल करने का प्रयास करूंगा, उस क्वेश्चन को हल करूंगा, बतलाऊंगा है ना। आपको धैर्य रखना है ना, धीरे धीरे सब होगा।